हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम ठीक है इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर जो 3 है उसका नाम है विद्युत विभव एवं विभवांतर। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं विभवांतर। और इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे इसमें। और इसमें बेटा हम जो शुरुआत कर रहे हैं, पहला टॉपिक वो मैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक्चुअल में इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा का डिस्कशन मैं बाद में करूँगा, बट केवल यहाँ पर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो ये केवल कॉन्सेप्ट है ना, इसको आपको कोई ऐसा नहीं कि हमें याद करना सारा कुछ। मतलब जो विद्युत विभव और जो विभवांतर हैं, ठीक है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, रियलिटी में इसका बेसिक फॉर्मूला इसी टर्म से डिफाइन होगा, क्योंकि इसकी जो परिभाषा विभव की और विभवांतर की वो यहीं से आएगी। तो केवल इनकी खातिर मुझे ये टॉपिक आपको थोड़ा सा पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि विद्युत स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, कैसे आया। जैसे बेटा मैं कह रहा हूँ कि ये अपना एक कोई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये आपका फिक्स है, चार्ज क्या आपका फिक्स। और इससे ठीक है ए दूरी पर कोई पॉइंट है और एक पॉइंट अपना बी दूरी पर है, और कोई क्यू नॉट चार्ज है जो शुरू में इनिशियल पॉइंट ए पर है। जैसे मैं पॉइंट ए को इधर बना देता हूँ, या कोई क्यू नॉट आवेश है जो आरंभ में कहाँ पर है, पॉइंट ए पर है। जस्ट इसको मैंने अभी यहाँ पर पकड़ा हुआ है। जैसे मैं इस आवेश को छोड़ दूंगा, तो आवेश को छोड़ने पर ये आवेश इस आवेश पर, इस आवेश के कारण क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। और उस फोर्स के कारण ये वाला जो आवेश है, ये वाला आवेश क्या करेगा, आगे की ओर मूव करेगा। तो ये मूव करते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा, इस तरह चलता जाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स इसको यहाँ से आगे ले जा रहा है, वो कौन सा फोर्स है, इस आवेश द्वारा इस आवेश पे लगने वाला फोर्स, मतलब विद्युत बल। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि विद्युत बल इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ कार्य करेगा। और बेटा हम जानते हैं विद्युत बल क्या होते हैं, संरक्षी बल। और जो विद्युत स्थिति ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है वो किसके लिए परिभाषित है, संरक्षी बल के लिए परिभाषित है। अब आपको पता कि जब ये क्योंकि इस आवेश द्वारा इस आवेश पे जो लगने वाला बल है वो बल होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर होती है दूरी। अब बेटा जब ये आवेश Q नॉट ए पॉइंट पर है तो दूरी ये है, और जैसे ये आवेश इससे आगे जाएगा तो दूरी क्या होगी, चेंज होगी। फिर आगे जाएगा दूरी और चेंज होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो इस आवेश द्वारा इस आवेश पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की यात्रा के दौरान जो लगने वाला बल है, उस बल का मान एक समान नहीं है। उस बल का मान क्या हो रहा है, ये ए से बी तक लगातार चेंज हो रहा है, मतलब बल आपका परिवर्तित बल है। तो आप लोगों ने एक कार्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ एस कॉस थीटा। और ये फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा केवल तब लगता है जब बल का मान नियत होता है। यदि आपका बल परिवर्तित है तो मैं एफ एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला नहीं निकालते, फिर हम क्या करते हैं, छोटा कार्य निकालते हैं, फिर इंटीग्रेशन करके बड़ा कार्य। तो मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट ए की डिस्टेंस यहाँ से आ रही है, और इस पॉइंट बी की डिस्टेंस यहाँ से आर बी है, और ये कोई पॉइंट है यहाँ पर, यहाँ से किसी आर डिस्टेंस पर, ठीक है। और इस पॉइंट पर, ठीक है, ये कोई पॉइंट है इसके ए और बी के बीच में कोई मैंने पॉइंट ले लिया आर दूरी पर। तो अब इस पर जो विद्युत बल लगेगा, मैं कह रहा हूँ इस समय इस पर विद्युत क्षेत्र ई, ठीक है, इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कितना ई। तो जब ये आवेश यहाँ पर आएगा तो इस पर जो लगने वाला बल है, आपको पता है कि छोटा सा जो कार्य होगा डी डब्ल्यू, ठीक है। अगर मैं इसको जरा सा
इस पॉइंट से जरा सी दूरी dr दूरी तक विस्थापित करता हूँ, ये आपकी dr है। तो बेटा जरा सी दूरी dr दूरी तक विस्थापित करने पर बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला वेक्टर F डॉट वेक्टर ds, क्योंकि एक छोटी सी दूरी में बल को हम नियत मान सकते हैं, तो वेक्टर F डॉट वेक्टर dr। अब यहाँ पर जो इस आवेश कान इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र E है, जब ये आवेश Q नॉट यहाँ पर आएगा तो E विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाएगा? E विद्युत क्षेत्र का लगने वाला बल क्या होगा? Q नॉट E। तो मैं कहूँगा ये वाला फोर्स कितना होगा? DW कितना होगा आपका? Q नॉट इंटू वैक्टर E डॉट वैक्टर dr। बेटा ये होगा क्लियर। अब ये आपका जो फोर्स है, ये आपका इस फोर्स यहाँ पर ये जरा सा कार्य निकला है, क्योंकि आपका बल परिवर्तित है तो हम पहले जरा सा कार्य निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन करके बड़ा कार्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर मैं बड़ा कार्य ज्ञात करूँगा, तो बेटा अब मैं क्या करूँगा? इसका इंटीग्रेशन करूँगा, तो कुल कार्य क्या होगा? इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? डब्ल्यू क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ Q नॉट वैक्टर E डॉट वैक्टर dr। ठीक है, कुल कार्य ये होगा। और लिमिट क्या होगी? हम आवेश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? A से B तक ले जा रहे हैं, तो ये आपका RA से RB लिमिट हो गई। तो ये है A से B तक ले जाने में किया गया कार्य। क्लियर। तो WAB आपका ये आ गया। तो यहाँ से अगर मैं WAB, तो बेटा आपका Q नॉट बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dr लिमिट RA से RB। ठीक है, तो आवेश को Q नॉट आवेश को E विद्युत क्षेत्र में A बिंदु से B बिंदु तक किस बल द्वारा? विद्युत बल द्वारा। यहाँ पर क्योंकि विद्युत बल कार्य कर रहा है, ये कार्य है, विद्युत बल द्वारा ले जाने में जो किया गया कार्य वो आपका ये वाला है। क्लियर बेटा। अब आपको बताया जो परिभाषा है स्थितिज ऊर्जा की, अगर मैं परिभाषा बात करूँ, स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा है, तो स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा क्या है? स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी हुई है कि परिभाषा से, ठीक है, तो हम लोगों ने 11th क्लास में इस जगह परिभाषा पढ़ी है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा कोई परिभाषा नहीं है, हम हमेशा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करते हैं, ना कि स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं। तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का है। और बेटा वो फॉर्मूला क्या होता है आपका? U फाइनल माइनस U इनिशियल इक्वल है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई संरक्षी बल। ठीक है, ये संरक्षी बल, ये परिभाषा है स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करें। तो अब देखो मैं आवेश को कहाँ से कहाँ ले जा रहा हूँ? Q नॉट आवेश को, ये संरक्षी बल विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है, तो संरक्षी बल इस आवेश को कहाँ से कहाँ ले जा रहा है? A पॉइंट से B पॉइंट तक ले जा रहा है। तो आपका अंतिम पॉइंट क्या है? UB। आरंभिक पॉइंट क्या आपका? UA इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई विद्युत बल। ठीक है, जो आपका संरक्षी बल मतलब विद्युत बल यहाँ पर ये होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे बेटा विद्युत बल कितना? ये तो इधर लिख रहा हूँ मैं, तो UB माइनस UA इक्वल टू क्या? नेगेटिव ऑफ कार्य ये आ गया WAB, तो Q नॉट इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dr लिमिट RA से RB। ये क्या होगा? ये होगा विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आपकी स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन UB माइनस UA इक्वल है नेगेटिव ऑफ विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य है। ठीक है, तो ये परिभाषा आ गई किसकी? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करने का, ये फॉर्मूला आपका ड्राइव हो गया है। तो बेटा ये बेसिक फॉर्मूला है विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करने का। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखना। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किस बराबर है? UB माइनस UA बराबर माइनस Q नॉट वेक्टर E डॉट वेक्टर dr RA से RB। अब मुझे निकालनी है स्थितिज ऊर्जा। अगर मैं स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो बेटा आपको पता है कि शून्य स्थितिज ऊर्जा वाली जो स्थिति है ना, वो हमेशा एज्यूम की जाती है। हमेशा हम लोग शून्य स्थितिज ऊर्जा वाली स्थिति एज्यूम करते हैं। जैसे आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था, तो गुरुत्वीय क्षेत्र में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को आपने धरातल पे क्या माना था? 0 माना था। तो ये रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं 0 का। तो इसी तरीके से इसमें रेफरेंस पॉइंट हम मानते हैं कि हम इस केस में ये हमने कल्पना की, हम लोगों ने कल्पना की, हमने माना कि जब आवेश अनंत पर होता है तो उसकी
स्थिति ऊर्जा क्या होती है बेटा, जीरो होती है। ठीक है, तो जीरो स्थिति ऊर्जा आवेश की कहाँ पर मानी जाती है, अनंत वाली स्थिति पर मानी जाती है। तो हम मानते हैं यदि आपका ये बिंदु बी कहाँ पर होता, अनंत पर, यदि आर बी इक्वल है इन्फिनिटी, तो बी पॉइंट पर स्थिति क्या होती है, जो यू बी क्या होती है आपकी, जीरो। ये हमने मानी। ठीक है, ये हमने मानी कि यदि आर बी इक्वल है इन्फिनिटी, अगर इस बी पॉइंट को अगर हम आवेश कहाँ ले जाएं, अनंत पर ले जाएं, अगर ये बी पॉइंट आप कहाँ पर हो, अनंत पर हो, तो विद्युत स्थिति ऊर्जा कितनी होगी आपकी, शून्य होगी। तो आर बी इक्वल टू इन्फिनिटी, तो यू बी इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो होगा। ये हम लोगों ने माना। क्लियर। तो यहाँ से यदि आर बी इक्वल टू इन्फिनिटी, यू बी इक्वल टू जीरो, ये आ गया आपका। तो बेटा इसके बाद अगर हम देखें तो देखो हम वैल्यू, तो अब मैं अगर इसमें वैल्यू पुट करूँ तो यू बी क्या रख दिया मैंने, जीरो माइनस यू ए इक्वल टू माइनस क्यू नॉट वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी आर, आर लिमिट आर ए से इन्फिनिटी। क्लियर, ये आ जाएगा आपका, क्योंकि आर बी की जगह क्या रख दिया आपने, इन्फिनिटी, और यू बी जगह रख दिया जीरो, आपकी ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से बेटा अब इसको रब कर देता हूँ अपना, हाँ ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने नोट कर लेना, पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके, जो भी आपका तरीका है उस तरीके से आप इसको पॉज कर लेना। ठीक है, ये आप नोट कर लेना। तो यहाँ से बेटा अगर हम देखें तो यहाँ से अब क्या आएगा कि माइनस यू ए इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी आर लिमिट आर ए से इन्फिनिटी। क्लियर। तो बेटा अगर मैं नेगेटिव को दोनों हटा दूं तो यू इक्वल टू कितना आ गया, क्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी आर और लिमिट आर ए से इन्फिनिटी। ये क्या होगा, ये होगा कार्य, ये होगी स्थिति ऊर्जा किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ये वाली होगी। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ यू ए इक्वल टू, अगर मैं लिमिट चेंज कर देता हूँ आर ए को ऊपर और इन्फिनिटी को नीचे, तो आपको पता है कि जब लिमिट चेंज करते तो आगे माइनस का साइन आता बेटा, है ना। तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी आर और लिमिट क्या हो जाएगी बेटा आपकी, इन्फिनिटी से आर ए। ठीक है, ये वाली आपकी लिमिट आ जाएगी। तो माइनस क्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी आर लिमिट इन्फिनिटी से आर ए। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला आया। तो बेटा आपकी जो स्थितिज ऊर्जा का जो बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है यहाँ पर, वो विद्युत इस फॉर्मूला, अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूँ किसी भी पॉइंट के लिए, यहाँ पर मैं दोनों किसी भी आर स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, माइनस क्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी आर इन्फिनिटी से आर। ये होगी किसी भी सामान्य पॉइंट या किसी भी आर स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो ये स्थितिज ऊर्जा का मेन फॉर्मूला है। स्थितिज ऊर्जा अगर मैं किसी भी आर स्थिति पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो आपको बेटा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, U इक्वल टू माइनस क्यू नॉट वैक्टर ई डॉट वैक्टर डी आर। यहाँ पर जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट क्या, वो आवेश जिसको लाया जा रहा है या ले जाया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी परिभाषा चेंज हो गई। यहाँ पर अब मैं आवेश को कहाँ से कहाँ ले रहा हूँ, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, यदि किसी क्यू नॉट आवेश को मैं अनंत से आर स्थिति पर लाता हूँ, नेगेटिव मतलब विद्युत क्षेत्र में, तो पहले तो हम विद्युत क्षेत्र के पहले जब हम जो इधर प्लस था तो हम ए से बी ला रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, उल्टा कर दिया। तो उल्टा मतलब इन्फिनिटी से आर पे ला रहे हैं, अनंत से इधर ला रहे हैं। यहाँ से यहाँ ले जाओ या यहाँ से यहाँ ले जाओ, स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन तो सेम होगा, बट परिभाषा के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं किसी आवेश को, किसी क्यू नॉट आवेश को कहाँ से, इन्फिनिटी से, ये आपकी इन्फिनिटी वाली स्थिति है, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट ए पे लाऊंगा, तो बेटा अगर ये आपका प्लस क्यू है तो वो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा था। अब मैं आवेश को अनंत, इसके अकॉर्डिंग देखता हूँ, आवेश को कहाँ से लाया जा रहा है, इनिशियल पॉइंट मेरा क्या, अनंत से
पॉइंट आर पर, आर मतलब ये वाली स्थिति पर लाया जा रहा है, अनंत से किसी आर वाली स्थिति पर लाया जा रहा है, तो किसके विरुद्ध ले जाया जाएगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है, तो मैं इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में कार्य कर रहा हूँ, नेगेटिव साइन ही बता रहा। तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, अगर मेरे से कहें कि विद्युत स्थितिजा क्या होगी, तो विद्युत स्थितिजा क्या है, किसी आवेश किसी बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, किसी आवेश को अनंत से उस बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो कार्य किया जाता है, क्योंकि ऊर्जा कार्य में बदलती, कार्य में जो कार्य किया जाता है वही कार्य आपकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, वही कार्य आपकी किसके बराबर होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। इसे आप स्क्रीन को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर आप इसे नोट कर लेना, ठीक। तो ये स्थितिज ऊर्जा की बेसिक हमने परिभाषा दी। अब इसी परिभाषा से आपकी क्या होगी, विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो विभवांतर की जो एक मैंने स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन फॉर्मूला था अपना जो पहले था, अगर आप बैक साइड में जाके देखोगे तो एक फॉर्मूला मैंने लिखा था यू बी माइनस यू ए इक्वल है माइनस क्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर लिमिट आर ए से आर बी, ठीक है। एक परिभाषा ये है, ये परिभाषा है किन्हीं दो पॉइंट के मध्य स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है, और किसी पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। तो बेटा ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलों की हेल्प से हम लोग विद्युत विभव और विभवांतर को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे कि क्या होगा विद्युत विभव और क्या होगा विभवांतर। क्लियर। तो ये बेसिक फॉर्मूले आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अब देखो हम लोग विद्युत विभव की परिभाषा करते हैं, तो पहली हम हेडिंग लेते हैं, पहला हम टॉपिक लेते हैं कौन सा, विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव को हम लोग परिभाषित करते हैं, विद्युत विभव, ठीक है। अब एक चीज देखना बेटा, विद्युत विभव क्या है, किसे कहते हैं हम लोग विद्युत विभव, ठीक है। अगर मैं विद्युत विभव को परिभाषित कैसे करूंगा, तो विद्युत विभव क्या है आपका, विद्युत विभव क्या होगा, देखो बच्चों कैसे करेंगे। अब आप देख रहे हो कि जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है U बराबर वो क्या है, माइनस क्यू नॉट इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर डी आर इन लिमिट इन्फिनिटी से R। एक्चुअल में ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ कार्य किया गया कहाँ से, इन्फिनिटी से किसी जनरल पॉइंट, मान ले R दूरी पर A पॉइंट है तो A पॉइंट पर, ठीक है, किसी क्यू नॉट आवेश को अनंत से ए पॉइंट तक लाने में, किसके विद्युत क्षेत्र को लाने में जो कार्य किए गए वो आपकी स्थितिज एक्चुअल में ये है। अगर बेटा मैं इस क्यू नॉट से क्या कर दूं, भाग दे दूं दोनों को, ठीक है, दोनों किससे भाग दे दूं, क्यू नॉट से, तो यू डिवाइड बाई क्यू नॉट, इसको मैं पहले लिखता हूँ डब्लू इन्फिनिटी ए डिवाइड बाई क्यू नॉट। क्लियर। इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, लिमिट क्या होगी बेटा आपकी, लिमिट होगी आपकी इन्फिनिटी से आ। क्लियर बच्चों, ये आपकी लिमिट आएगी, लिमिट क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी से आर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है बच्चों। अब देखो बेटा ये जो परिभाषा है, ये जो फॉर्मूला आपका आया, ये यही फॉर्मूला आपका विभव है। इसी टर्म को यू बट मतलब विद्युत स्थितिज ऊर्जा बटे आवेश, तो इसे बोलेंगे एकांक आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो एकांक आवेश की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। तो यही विद्युत विभव की परिभाषा है U डिवाइड बाई क्यू नॉट। जो U डिवाइड बाई क्यू नॉट का मतलब क्या है, आप देख रहे हो यहाँ से, U डिवाइड बाई क्यू नॉट का मतलब है एकांक आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। एक कितने आवेश की है विद्युत ऊर्जा, एकांक आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा को ही हम लोगों ने क्या नाम दिया है, इसी को हम लोगों ने विद्युत विभव नाम दिया है। ये चीज़ क्या, डब्ल्यू इन्फिनिटी ए डिवाइड बाई क्यू नॉट, ये क्या है, ये भी क्या एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य, कहाँ से, अनंत से किसी सामान्य पॉइंट ए पर। ठीक है, जिस पॉइंट पर स्थिति निकालनी है उस पॉइंट तक किसका आवेश को, एकांक आवेश को लाने में किया गया
कार्य किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध। तो बेटा ये विद्युत विभव की परिभाषा है, और जो विद्युत विभव है उसको बेटा हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से रिप्रेजेंट करते हैं, V से दर्शाते हैं किसको, विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं। तो अब यहाँ से जो विद्युत विभव हैं, तो विद्युत विभव U बटे Q नॉट जाके लिख दूंगा बेटा, मैं V लिख दूंगा। तो V इक्वल आपका क्या आ गया, V इक्वल आपका आ गया माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E, या ऐसे कर लो W इन्फिनिटी A डिवाइड बाई Q नॉट इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर dr लिमिट इन्फिनिटी से r। तो आपका जो जनरल फॉर्मूला है विभव ज्ञात करने का, वो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, अगर आपसे कहें कि विभव का फॉर्मूला क्या है, तो ये विभव का फॉर्मूला है, ये विभव की परिभाषा है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए जब भी हम विद्युत विभव निकालेंगे। विद्युत विभव अगर हम किसी बिंदु आवेश का निकालेंगे तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पर V किसको प्रदर्शित कर रहा है, विभव को प्रदर्शित कर रहा है। ये विभव कैलकुलेट करने का आपका सामान्य जनरल फॉर्मूला है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो अब देखो बच्चों, इसकी परिभाषा क्या होगी, अगर मैं इसकी परिभाषा लिखूं तो इसकी परिभाषा क्या होगी। देखो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी, तो हम लोग क्या परिभाषा लिखेंगे इसकी बच्चों, परिभाषा इसकी क्या होगी, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो विभव की परिभाषा, किसकी परिभाषा चर्चा कर रहे हैं हम लोग, विभव की परिभाषा। तो विभव की परिभाषा क्या है, आप देखो यहाँ से, तो हम यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं किसी एकांक धन आवेश, क्योंकि अगर Q नॉट आवेश को लाने में कार्य W, मैं कह रहा हूँ Q नॉट आवेश को लाने में कार्य कितना हो रहा है, W, तो एकांक को लाने में कार्य कितना होगा, W बटे Q नॉट। बोलो ऐसे करते नहीं करते, बचपन में आपने ऐसा पढ़ा होगा, छोटी क्लासों में इस तरह पढ़ा होगा कि Q नॉट को लाने में क्या रखा हो, कितना कार्य है, W, तो एकांक को लाने में कितना, W बटे Q नॉट। तो W बटे Q नॉट का मतलब क्या हो गया, एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो हम क्या बोलेंगे, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, सुना बेटा ध्यान से, परिभाषा क्या होगी, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत विभव का मान किसी एकांक धन आवेश को उस किसी एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के तुल्य होती हैं। ठीक है, किसी एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के तुल्य होती है क्या, विद्युत विभव। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, कि परिभाषा आप समझ में आ गई होगी, विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी बिंदु पर किसको, एकांक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य क्या कहलाता है, आपका विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी याद हो गया होगा बेटा। अब देखो, अब हम चर्चा करते हैं विद्युत विभव के मात्रक की। ठीक है, अब तो विद्युत विभव का जो SI मात्रक है, विद्युत विभव का SI जो मात्रक है, ठीक है बेटा, आप सब लोग जानते होंगे, ये आपने पढ़ा होगा 10th तक। विद्युत विभव का SI मात्रक क्या, वोल्ट है। किसमें मेजर करते हैं विद्युत विभव को, वोल्ट। तो विद्युत विभव का SI मात्रक क्या, वोल्ट है, वोल्ट में प्रदर्शित किया था विभव को। अब देखो एक्चुअल में आप अगर ध्यान से देखो तो V इक्वल टू क्या बेटा, V इक्वल है आपका W बटे Q नॉट। तो W क्या कार्य, और कार्य का SI मात्रक क्या होता है, जूल, JOULE, जूल, और आवेश क्या होता है, कूलाम, COULOMB। तो हम कह सकते हैं इसका SI मात्रक क्या है, जूल पर कूलाम। तो बेटा कभी कभी अब आपको कंफ्यूज करने के लिए ना, पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, उस भौतिक राशि का नाम बताओ। ठीक है, पेपर में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछा जाएगा, उस भौतिक राशि का नाम बताओ जिसका मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम होता है। उस भौतिक राशि का मात्रक का नाम बताओ जिसका मात्रक क्या होता है, जूल पर कूलाम है। तो बेटा आपको उस समय ध्यान नहीं आएगा, तो आप कैसे करोगे, जूल का मतलब कार्य W, कूलाम मतलब आवेश Q नॉट, W बटे Q नॉट तो विभव है। तो उस राशि का नाम क्या है जिसका SI मात्रक क्या है, जूल पर कूलाम, तो क्या होता है, विभव। ठीक है, तो वैसे तो विभव का हम SI मात्रक वोल्ट है, बट जूल पर कूलाम भी क्या इसका मात्रक, तो इसका मतलब जो 1 वोल्ट है, अगर मैं 1 वोल्ट की परिभाषा दूं, ठीक है, अगर कोई मेरे से कहे कि 1 वोल्ट क्या होगा, तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, तो बेटा हम 1 वोल्ट की परिभाषा में यहाँ पे दूंगा,
1 वोल्ट की परिभाषा। ठीक है, हम 1 वोल्ट को परिभाषित कर रहे हैं। आपको बता एज जो W होता है, एज जो विभव होता है वो क्या होता है, V इक्वल टू W/Q0। तो ये चीज़ 1 कब होगी, V की वैल्यू मतलब विभव 1 वोल्ट कब होगा, जब कार्य भी क्या हो आपका, ये भी 1 हो और ये भी 1 हो बच्चों, ऐसे होगा ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये चीज़ 1 वोल्ट कब लिखी जाएगी, तो 1 वोल्ट का मतलब जब ये भी क्या हो 1 हो, तो ये इसके 1 होने के लिए कार्य कितना होना चाहिए, 1 जूल, और ये भी 1 का मतलब 1 कूलाम। ठीक है, तो ये एक तो जूल पर कूलाम किसके बराबर है, वोल्ट के इक्वल है। ठीक है, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या हुई बेटा, ठीक है, देखो ध्यान से सोचो क्या होगी 1 वोल्ट की डेफिनेशन। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, हम लोग कहेंगे किसी 1 कूलाम आवेश को, कितने आवेश को, किसी 1 कूलाम आवेश को कहाँ से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर कितना कार्य किया जा रहा है, 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया जा रहा है, 1 जूल कार्य किया जा रहा है। और किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध अगर लाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है, तो विद्युत विभव का मान कितना होगा आपका, विद्युत विभव का मान 1 वोल्ट के तुल्य होगा। ठीक है, अगर आवेश को 1 कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध लाने में कितना कार्य किया गया है, 1 जूल कार्य किया गया है, तो विभव क्या होगा आपका, 1 वोल्ट होगा। तो ये 1 वोल्ट की परिभाषा हो गई। तो बेटा हमने विभव की परिभाषा की बात कर ली। अब इसकी हम विमा की बात और कर लेते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं। अगर मैं इसकी विमा निकालूँ, डायमेंशनल फॉर्मूला है विमा, या डायमेंशनल फॉर्मूला जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं कि विद्युत विभव का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है या इसकी विमा क्या है। तो बेटा आपको पता है बच्चों, जो अगर मैं इसकी विमा की बात करता हूं तो इसकी विमा क्या होगी, आपको बता, एज विभव की परिभाषा क्या है, W/Q0। तो इसकी विमा कैसे निकालेंगे हम, जो कार्य की विमा, कार्य की विमा क्या होती है सब बच्चे जानते हैं, M1L2T-2। कार्य की विमा क्या होती है, M1L2T-2, और Q0 क्या, आवेश, आवेश की विमा क्या होती है, AT। बोलो होती नहीं होती बच्चों। तो यहाँ से विभव की विमा क्या आ गई बच्चों, V की विमा क्या आ गई, V की विमा आ गई बच्चों M1L2T-3 और A-1। ठीक है, M1L2T-3 और A-1। ये किसकी विमा आ गई बच्चों, ये विमा आ गई किसकी, विद्युत विभव की। तो विद्युत विभव की विमा क्या होती है, M1L2T-3 और A-1। तो इस तरीके से आप विद्युत विभव की विमा कैलकुलेट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे क्या, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर। तो विभवांतर क्या होता है, आपने इस शब्द को 10th क्लास में सुना भी होगा, विभवांतर। विभव के अंतर क्या बोलते हैं, विभवांतर। एक्चुअल में बेटा मैं आपको पहले बता देता हूँ, हम लोग कभी भी जिंदगी में विभव नहीं मापते, कहने को बोल देते हैं, विभव नाम की वास्तव में कोई चीज़ होती ही नहीं है। अपने आप में विभव नाम की चीज़ भी क्या होती है, विभवांतर ही होती है, बट बोल देते चलो परिभाषा में। विभवांतर क्या है, देखो इधर, विभवांतर आपने परिभाषा पढ़ी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, UB माइनस UA बच्चों, क्या होता है, UB माइनस UA इक्वल टू -Q0 इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर DR लिमिट इन्फिनिटी RA से RB। बोलो बच्चे पढ़ी नहीं पढ़ी, इसका मतलब क्या, ये कार्य है किसके, किसी Q0 आवेश को A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में जो कार्य किया गया बच्चों वो है। ठीक है, तो अब बच्चों इसी तरीके से अगर मैं इस समीकरण को किससे भाग दे दूं, Q0 से भाग दे देता हूं दोनों ओर। अगर मैं इसको Q0 से भाग दे दूं पूरे को, तो U0 UB माइनस U इक्वल टू क्या आएगा, Q0। ठीक है, इक्वल टू माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर DR। ठीक है, लिमिट RA से RB बच्चों, और ये कितना हो जाएगा आपका WAB डिवाइड बाई Q0। क्लियर। तो बेटा अगर मैं इसको ओपन करूँ तो इसको लिखूंगा UB/Q0 माइनस UA/Q0 इक्वल टू क्या, माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर DR लिमिट RA से RB। तो UB/Q0 ये क्या कहलाएगा,
विभव किस बिंदु का, बिंदु बी का विभव, तो ये आ गया आपका वी बी माइनस यू ए बटे क्यू नॉट, ये क्या कहलाएगा, विभव, किसका विभव, बिंदु ए का विभव वी ए, वी बी बिंदु बी का विभव, यू ए डिवाइड बाई क्यू नॉट क्या, बिंदु ए का वी ए इक्वल टू क्या क्या माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर। ठीक है, लिमिट बच्चों क्या होगी, आर ए से आर बी इक्वल टू क्या है बच्चों, इधर देखो तो डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नॉट, तो डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नॉट वो आप देख रहे हो, तो ये विभवांतर निकालने का फॉर्मूला आ गया बेसिक। ठीक है, विभवांतर निकालने का ये बेसिक फॉर्मूला आ गया। अगर आपको विभवांतर निकालना हो तो ये क्या है, विभवांतर ज्ञात करने का आपका बेसिक फॉर्मूला है वी बी माइनस वी ए इक्वल है माइनस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी आर, ये है विभवांतर ज्ञात करने का फॉर्मूला। क्लियर बच्चों, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो विभवांतर एक्चुअल में वो क्या है, वी बी माइनस वी ए इक्वल टू क्या आपका डब्लू ए बी बटे क्यू नॉट। अगर मैं इसको परिभाषित करूं बेटा, परिभाषित करूं तो इसकी परिभाषा क्या होगी, अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करता हूँ, ये सब कुछ आप नोट कर लेना स्क्रीन पॉज करके। तो अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो हम लोग परिभाषा कैसे देंगे बच्चों, तो इसकी परिभाषा को कैसे लिखेंगे हम लोग, तो परिभाषा क्या होगी इसकी, इसका मतलब क्या, एकांक धनावेश हो, किस आवेश को, एकांक धनावेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाने में किसके विरुद्ध, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में जो कार्य किया गया, उस कार्य, वही कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। तो क्या परिभाषा देंगे हम, सुनो इसकी, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाता। तो बेटा ये आपकी किसकी परिभाषा हो गई, विभवांतर की परिभाषा हो गई। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूं तो विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, इसका भी ऐसा मात्रक वोल्ट है। ठीक है, विद्युत विभव को या विभवांतर को, इन दोनों का ऐसे मात्रक क्या है, वोल्ट है। विमा भी क्या होगी, सेम होगी। और एक वोल्ट की परिभाषा, एक वोल्ट किस बराबर होगा, एक जूल बटे एक कूलाम होगा। तो यहाँ पर आप एक वोल्ट की परिभाषा विभवांतर के अनुसार क्या कहोगे कि यदि एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, एक जूल कार्य किया जाता है, तो वह कार्य उन दो बिंदु कार्य किया जाता है, तो उन दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान 1 वोल्ट के तुल्य कहलाता है। ठीक बच्चों, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे आगे की चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।